क्या आपने कभी सोचा है कि रोजे का हुक्म इस्लाम में कब आया? क्या पहले के नबी भी रोजा रखते थे? जब पहली बार रमजान का हुक्म नाजिल हुआ, तो सहाबा का क्या रिएक्शन था? आज की इस वीडियो में हम आपको इस्लामी इतिहास के एक बेहद खास और अहम मोड़ के बारे में बताएंगे, जब रमजान का पहला रोजा फर्ज हुआ। रोजे का हुक्म इस्लाम के दूसरे साल यानी हिजरी 2 में नाजिल हुआ। इससे पहले मुसलमानों पर रोजा फर्ज नहीं था, बल्कि उन्हें इबादत के दूसरे तरीकों से आजमाया जाता था। जब इस्लाम धीरे धीरे अपने मुकम्मल रूप में आ रहा था, तब अल्लाह ने एक खास महीने को इबादत के लिए मुकर्रर कर दिया, और वह महीना रमजान है। कुरान में रोजे का हुक्म दिया गया। इसमें अल्लाह फरमाते हैं, ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए, जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम तकवा हासिल करो। कुरान के इस आयत से पता चलता है कि रोजे का हुक्म सिर्फ मुसलमानों के लिए नया नहीं था, बल्कि पहले की उम्मतों में भी उपवास का प्रचलन था। पहली वही के बाद जब ये हुक्म आया, तो सहाबा ने इसे दिल से अपनाया। शुरू में यह नियम थोड़ा अलग था। रात को सोने के बाद इंसान कुछ नहीं खा सकता था, यानी इफ्तार से लेकर सुहूर तक का वक्त लिमिटेड था। फिर कुछ समय बाद अल्लाह ने रहमत फरमाई और सूरह अल बकरा की आयत नंबर 187 में इजाजत दी गई कि फजर से पहले तक खाना पीना और बीवी से रिश्ते रखना जायज होगा। रोजा सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं है, इसका असली मकसद है तकवा, अल्लाह का डर और परहेजगारी। रोजे से इंसान अपने नफ्स यानी इच्छाओं को कंट्रोल करना सीखता है, गरीबों की तकलीफ महसूस करता है, अल्लाह से कनेक्शन मजबूत करता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तूर पर्वत पर 40 दिन का उपवास किया था। हजरत ईसा ने भी लंबे समय तक उपवास रखा। यहूदियों और ईसाइयों में भी उपवास का प्रचलन था। रोजे की पहली रमजान और खास घटनाएं। रोजे के फर्ज होने के बाद पहली बार सहाबा ने पूरे रमजान के रोजे रखे। उसी साल गजवाए बद्र हुआ, जो इस्लाम का पहला बड़ा युद्ध था। इस साल से तरावीह की नमाज पढ़ने की शुरुआत हुई। रमजान सिर्फ रोजे रखने का महीना नहीं, बल्कि इस महीने में कुरान भी नाजिल हुआ। अल्लाह फरमाते हैं, रमजान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, ताकि यह इंसानों के लिए हिदायत बने और सच्चाई की पहचान कराए। सूरह अल बकरा आयत नंबर 185 से पता चलता है कि रमजान न सिर्फ इबादत का, बल्कि इल्म और हिदायत हासिल करने का महीना भी है। आज विज्ञान भी इस बात को मानता है कि रोजा करने से शरीर को कई फायदे होते हैं। रोजे से शरीर में जमा जहरीले पदार्थ बाहर निकलते हैं। वजन नियंत्रण। रोजा रखने से मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है, आत्म संयम बढ़ता है और मानसिक शांति मिलती है। रोजे का सामाजिक प्रभाव। रोजा सिर्फ व्यक्तिगत इबादत नहीं, बल्कि समाज को जोड़ने वाला अमल है। यह अमीर और गरीब के बीच फर्क को खत्म करता है। लोग ज्यादा सदका और खैरात देने लगते हैं। समाज में भाईचारे और एकता की भावना बढ़ती है। रमजान की फजीलत और खास इबादतें। तरावीह की नमाज। रमजान में रात को तरावीह पढ़ना सुन्नत है। लैलतुल कद्र। रमजान की आखिरी 10 रातों में एक रात को 1000 महीनों की इबादत के बराबर माना गया है। इफ्तार और सहरी की बरकतें। अल्लाह रोजेदार की दुआ कबूल करते हैं। रमजान सिर्फ एक फर्ज इबादत नहीं, बल्कि अल्लाह की दी हुई एक ट्रेनिंग है, जिससे हम खुद को बेहतर बना सकते हैं। जब पहली बार रोजे का हुक्म आया, तो सहाबा ने इसे पूरे दिल से अपनाया। आज भी अगर हम इस महीने को सही तरीके से गुजारें, तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।